हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधिका लर्निंग स्पेस। मैं हूं मृण्मय शर्मा और आज के टॉपिक में हम HTML के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, जैसे लिंक्स, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल, ईमेल लिंक्स, इमेज लिंक्स, बटन लिंक्स, बुकमार्क, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, डिव टैग। ये सारे कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनाते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं HTML लिंक्स क्या है। HTML में लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यानी कि A यूज़ करते हैं। हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट बताता है कि यूज़र को किस पेज पर ले जाना है। हमने अपना टाइटल डाल लिया है लिंक्स एंड URL। अब बॉडी टैग डालेंगे और उसमें हम हेडिंग्स के साथ ही शुरू करेंगे, ठीक है। H2 में हम अपनी हेडिंग दे देते हैं HTML links and URL। टाइटल हमने दे दिया। अब हमने दिया है HTML लिंक एंकर टैग। एंकर टैग को हम एंगल ब्रैकेट्स में A से लिखते हैं, ठीक है। अभी अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो हम कमेंट्स डालेंगे कोड में ताकि आप इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सको। तो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट हमने डाला है कमेंट में। अभी हमने ले लिया है अपना एंकर टैग जो कि A से हम लिखते हैं, देन हाइपर रेफरेंस, और हम किस चीज़ की रेफरेंस दे रहे हैं वो ये हमने कुछ एक फोल्डर बनाया था, उसमें हमने कुछ फाइल्स बनाई थी HTML की, अबाउट HTML, contact.html, index.html और link.html। इसमें एज ए एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रही हूँ about.html। हम पाथ कॉपी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं about.html करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाथ, लेकिन हम इतना बड़ा पाथ न करके हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। ओके, बहुत मैसी कोड हो गया ना, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसको बैक कर देते हैं। ये हमारे फोल्डर में है, पेजेस जो है हमारे फोल्डर का नाम है पेजेस, फोल्डर हमारा पेजेस से सेव है। ये हो गया हमारा एंकर टैग जिसमें हमने क्या दी है, रेफरेंस दी है। हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट क्या करता है इसे हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारा टारगेट, कि टारगेट क्या है हमारा। टारगेट लिंक, टारगेट एट्रीब्यूट हमने डाल दिया। हाइपर रेफरेंस डेस्टिनेशन देता है और टारगेट क्या करता है, ब्लैंक लिंक को न्यू टैब में ओपन करता है और टाइटल एट्रीब्यूट होवर पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करता है। तो हमारा हाइपर रेफरेंस क्या करता है, डेस्टिनेशन देता है, और टारगेट क्या करता है, न्यू टैब में ओपन करता है। हमने दिया है यहाँ पे google.com का पाथ, ठीक है, और उसे हम ओपन करेंगे न्यू टैब में। तो हमने लिखा है टारगेट इज इक्वल टू, देन इन डबल कोट्स अंडरस्कोर, देन हम लिखेंगे ब्लैंक, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। यहाँ लिखेंगे ओपन इन द न्यू टैब। सेव कर लेंगे अपने कोड को साथ के साथ। और ब्राउज़र में ओपन करके रिफ्रेश करेंगे
तो आप देख सकते हो अबाउट अस और ओपन इन न्यू टैब हमारा शो हो रहा है। और ये था हमारा पेज। ऐसे हम कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं। और हमारा जो है ये यहाँ मैंने कोई तो टाइप एरर किया है, 1 मिनट, और लेट मी चेक। सो देखते हैं, बैक करते, रिफ्रेश। ये लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, कोई तो मिस्टेक की है मैंने। सो मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में टाइप एरर हो गया है मेरा, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, दैन ओपन करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। तो हमारा क्या होगा, आप टैब में देख सकते हो हमारा गूगल टैब ओपन हो गया, जबकि हमने about.html पे किया था तो उसी टैब में ओपन हुआ था। ठीक है, सो ये होता है हमारा टारगेट। और इसके बाद आएंगे हमारे कुछ और एट्रीब्यूट्स आएंगे। फिर लिंक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है, एक होता है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। एक क्या हाइपर रेफरेंस डेस्टिनेशन देता है, और टारगेट क्या करता है, न्यू टैब में ओपन करता है। उसके बाद हमारा आ गया टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट, नाम से ही समझ आ रहा होगा। सो एंकर टैग में हाइपर रेफरेंस, देन इक्वल टू, देन डबल कोट्स में लिंक लेंगे किसी चीज़ का, किसी भी वेबसाइट का, या फिर ले लेते हैं और गूगल गिटहब का ले लेते हैं। गूगल हम कर चुके हैं, सो हमने github.com और गिटहब का हमने यहाँ पे ले लिया है लिंक। देन हम डालेंगे इसमें टाइटल, विजिट गिटहब। प्रॉपर लेटर में लिखते हैं ना, इसको गंदा लगता है। गेट, देन गिटहब, कैपिटल ले लेते हैं, H, अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा गिटहब, ये है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे भी कैपिटल H, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और कोडिंग अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी दिखे ना तो अच्छा लगता है कोड। सेव करके ओपन करेंगे ब्राउज़र को, और ये हो गया हमारा गिटहब का लिंक। और आप देख सकते हैं हमारा गिटहब जो है वो ओपन हो गया। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। ये थोड़ा मैसी दिख रहा है, BR हम टैग दे देते हैं इसको, BR। यहाँ पे भी दे देते हैं लाइन ब्रेक, एक और लाइन ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेव करके देन ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे लिंक्स को यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में, वेबसाइट्स में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी HTML सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाएं HTML के साथ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके साथ हम अब बात करेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL के बारे में। हेडिंग हमने डाल ली है, एब्सोल्यूट URL and relative URL। सो एब्सोल्यूट URL फुल वेबसाइट एड्रेस होता है, जैसे घर का पूरा एड्रेस। और रिलेटिव URL
करंट फाइल के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे घर के अंदर का रास्ता। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एब्सोल्यूट यूआरएल हमने कमेंट डाला है और अभी हम एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने एंकर टैग ले लिया है, रेफरेंस देंगे, हाइपर रेफरेंस एंड डबल कोट्स में क्या लें अब की बार, यूट्यूब हमने लिया है क्या, हाँ यूट्यूब का ही लेंगे। ठीक है, सो www.youtube.com यही होगा ना। ये हमने डबल कोट्स में लिखना था, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अपने टैग को क्लोज करेंगे और जो YouTube यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे डालेंगे, YouTube। कोड को सेव कर लेंगे, देन ब्राउज़र ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सो रिफ्रेश करते हुए देखेंगे हमारा जो YouTube का लिंक है वो रेडी है, और इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा YouTube ओपन हो गया। और अपना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम करेंगे रिलेटिव यूआरएल। तो जैसा कि आपको बताया था कि एब्सोल्यूट यूआरएल फुल वेबसाइट एड्रेस होता है, जैसे हमने अभी यूट्यूब का डाला, और रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, करंट फाइल के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे घर के अंदर का रास्ता। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बनाया है, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर एक फाइल की है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अपना एक फाइल डाली है contact.html। सो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे, सेव करेंगे, कोड को साथ के साथ, या फिर हमने फोल्डर के अंदर जो लिया था वो लिया था हमने, हाँ about.html यही लिया था। सो हम इसको कॉपी करके यही लिख देते हैं। ये हो गया हमारा। जो हमारा about.html वो शो करेगा हमारा रिलेटिव, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है वो है पेजेस, उसके अंदर है about.html, और जो हमारा पेजेस फोल्डर है वो भी हमारे रूट डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है। तो ये शो करता है हमारा क्या, रिलेटिव यूआरएल करंट फाइल के रेस्पेक्ट में, और जैसे घर के अंदर का रास्ता। सो एक है सेम फोल्डर में रिलेटिव यूआरएल और एक है इनसाइड फोल्डर। सो जो हमारा contact.html है वो सेम फोल्डर में है, और about.html है वो इनसाइड द फोल्डर है। और अब हम करेंगे एक और, हमने पेज क्रिएट किया था, एक मिनट, index.html। और रूट डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर contact.html, पेज और index.html ये क्रिएट है, और पेज के अंदर क्या है हमारा about.html फाइल है। तो हमने डाल दिया इंडेक्स। contact.html हमारा सेम फोल्डर में है, about डॉट इनसाइड द फोल्डर, और
इंडेक्स डॉट और हमने br टैग ले लिए हैं और हमारा कॉन्टैक्ट और इंडेक्स आ गया। अभी ओपन कर लेते हैं। दिस इज index.html वेब पेज। दिस इज contact.html पेज, आप देख सकते हैं। और आप सोचेंगे कि about.html हमारा शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने शो करने के लिए कुछ लिखा नहीं है। जैसे हमने लिखना होता है लेकिन हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा। जैसे इसमें हमने कॉन्टैक्ट लिखा, इंडेक्स लिखा, इनसाइड फोल्डर में हमने कुछ नहीं लिखा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। सॉरी फॉर दैट। मैं वीडियो कोड करते हुए शायद भूल गई होंगी। सो अगली जो हेडिंग है हमारी वो हमने ली है ईमेल एज अ लिंक। ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि यूज़र क्लिक करे और उसका ईमेल ऐप ओपन हो जाए तो मेल टू यूज़ होता है, और आप सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो इसमें। सो हमने जो पहला टैग एंकर टैग लिया है उसमें जो मेल टू द मेल डाली है और फिर लिखा है ईमेलर्स। तो इससे क्या होगा, हमारा मेल ऐप ओपन हो जाएगा जैसे हम सेव करेंगे। और हम साथ में सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। मेल के साथ जो सब्जेक्ट हम डालते हैं हम वो भी डाल सकते हैं। सो कमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, ईमेल विथ सब्जेक्ट। उसके साथ हमने क्या करना होता है, जैसे मेल टू, देन हम क्या लिखेंगे, जो हमारी ईमेल आईडी होगी हम वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक ईमेल आईडी लिया इन फोटो, ऐसी कोई मेल है भी नहीं हमारी। सो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर स्पेस के लिए भी हमने कुछ जगह देनी होती है। स्पेस के लिए हम जगह नहीं देंगे, उसके लिए हम लिखेंगे क्या, %20। ठीक है, ये होता है स्पेस के लिए। देन जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के बीच में जो हमारा स्पेस आएगा वो % और 20 से आएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड ईमेल। कोड को सेव कर लेंगे, देन ब्राउज़र में ओपन करेंगे और रिफ़्रेश, एक मिनट बैक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे। आ गया हमारा पहले ही ईमेलर्स एंड सेंड ईमेल। ईमेलर्स पे क्लिक करेंगे, हमारा जो आउटलुक है वो ओपन हो जाएगा। और सेंड ईमेल पे करोगे तो आपकी जो मेल है वो ओपन हो जाएगी। जहाँ आप सब्जेक्ट डालते हो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लिखने के लिए। सो ये था हमारा ईमेल एज अ लिंक, और विद सब्जेक्ट भी हमने किया है साथ में। और अब आता है हमारा इमेज एज अ लिंक। अगर आप चाहते हो कि कोई इमेज क्लिकेबल हो तो हमें क्या करना है, इमेज को एंकर टैग के अंदर रैप कर दो। ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इमेज टैग यूज़ कैसे करते हैं। शायद अभी तक हमने नहीं किया है, अपनी जो सीरीज चली हुई है बेसिक टू HTML, हमने इमेज कैसे अटैच करते हैं वेब पेज से हमने नहीं सीखा है। तो पहले डालते हैं इमेज। ठीक है, ऐसे हमने क्या करना है, इमेज, देन जो हमारा इमेज का सोर्स है, जैसे हमारी इमेज है logo.jpg, और विड्थ ले लेंगे हमें कि कितनी विड्थ चाहिए और इमेज की,
देन क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इमेज। इस ऐसे हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज को अटैच करते हैं वेब पेज से। उल्ट हो गया लोगो। देन सेव करके ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्लिकेबल इमेज, यानी कि इमेज एज अ लिंक। सो रिफ्रेश करते हैं और हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको हम क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज अ लिंक इमेज यूज करेंगे। सो इसके बाद में डाल दिए, क्या करना है, हमने पहले लेना है एंकर टैग, उसके अंदर अपने इमेज जो हमारा टैग है उसको एंकर टैग के अंदर रैप कर देना है। तो इमेज हाइपर रेफरेंस, पहले तो यूट्यूब के लेके दिखाती हूँ आपको कि हमारा ओपन क्या होगा टैग के थ्रू, ठीक है। हमारा यूट्यूब ओपन होगा इसी इमेज के थ्रू, ठीक है। टारगेट ब्लैंक रखेंगे अपना। देन क्या करेंगे, अपनी जो इमेज है उसको डालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इमेज सोर्स लोगो। मेरे पीसी में एक्चुअली सिस्टम में यही एक इमेज है, मैं यही डाल रही हूँ, लोगो डॉट जीपीजी। और जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब ओपन होगा। तो ऐसे आप इमेज एज अ लिंक अपने वेब पेज में, वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। लोगो देन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कोड को सेव करते हुए ब्राउज़र ओपन करेंगे और ये जो हमारी इमेज होगी वो क्लिकेबल होगी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हो गया हमारा यूट्यूब ओपन हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। अभी वो भी करेंगे। अपना कोड एडिटर यूज़ करते हैं। ओ लोगो डॉट पीएनजी मैंने यहाँ पे लिख दिया और हमारी इमेज क्या है, जेपीजी है, लोगो डॉट जेपीजी। आ गई, ठीक है, अब शो होगी। अब रिफ्रेश करेंगे, हाँ हो गई। ये देख, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्लिक नहीं कर सकते। जो हमने इमेज ऐसे अटैच की थी, ये एज अ लिंक की थी, इसलिए ये यूट्यूब ओपन हो रहा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद बटन एज अ लिंक हम यूज़ कर सकते हैं। सो रियल जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हम यूज़ भी करते हैं बटन एज अ लिंक। रियल प्रोजेक्ट में हम एंकर टैग को CSS से बटन जैसा स्टाइल करते हैं, और अगर जावास्क्रिप्ट लॉजिक चाहिए हो तो बटन के अंदर ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो बटन है, बुकमार्क है, और ये सब हम आपको CSS में और फिर जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से करवाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अब एज अ लिंक आपको सिर्फ मैं बटन कैसे यूज़ करते हैं वो बता देती हूँ, उसको स्टाइल कैसे देना है और फिर ऑन क्लिक यूज़ कैसे करते हैं वो आपको जावास्क्रिप्ट और CSS में करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कमेंट भूल गए थे, हम अपना डाल देते हैं ताकि आपको कोड समझते हुए आसानी हो। बटन एज अ लिंक, ये हो गया हमारा।
तो एंकर टैग में हम बटन एज अ लिंक यूज़ कैसे करते हैं, चलिए एंकर टैग यूज़ करेंगे। हाइपर रेफरेंस, आप किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हो। यहाँ पे मैं अपने एक वेब पेज का ही डाल रही हूँ, क्योंकि उसको स्टाइल कैसे करना है ये सब मैं आपको CSS में सिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि HTML के बाद हमारी जो सीरीज़ ओपन होगी वो होगी CSS बेसिक टू एडवांस। और अगर आप चाहते हो कि हम वो सीरीज जल्द से जल्द लेके आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हमने लिया है हाइपर रेफरेंस, देन अपना जो एक वेब पेज है index.html उसका हमने यहाँ पे लिंक दिया है। और ये जो हम क्लास दी है, हम क्या करते हैं और पहले आपको दिखा देती हूँ। ये आ गया हमारा इंडेक्स, ठीक है। ये जो क्लास हम देते हैं, जैसे यहाँ पे दी है बटन, ऐसे ID, ये सब हम इसमें देते हैं और CSS में देते हैं और वहाँ पे आपको शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स डाल देते हैं बटन का नाम, ठीक है। सो बटन का लेबल हो गया हमारा इंडेक्स और क्लास को हटा देते हैं क्योंकि ये आपको CSS में ज़रूर करवाएंगे। अब ज़्यादा मत सोचिए, जितना है उतना समझते हैं कि HTML कर रहे हैं। तो ये हमारा बटन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा जो वेब पेज था वो ओपन हो गया। सो बटन के बाद ये था बटन हमारा। फिर CSS में जैसे क्लास देते हैं, ID देते हैं, उससे हम स्टाइल कर सकते हैं बटन को। और ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं, जैसे ऑन क्लिक करने में क्या होना चाहिए बटन का, वैसे, ठीक है। सो एक एग्जांपल दूँ आपको। हाँ, ये देखिए दिखा देती हूँ। बटन, ऑन क्लिक, ये सब हम करते हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग देना होता है। आपके जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, बुकमार्क, डिव टैग, ये सब आपको CSS में अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए हम इन टॉपिक्स को CSS में कवर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट HTML टॉपिक कौन सा चाहिए। कुछ एडवांस टॉपिक बचे हैं हमारे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।